मैम, लोगों में एक धारणा है कि शादी के बाद जो लड़की है वो वर्जिन होनी चाहिए, और इसके लिए ऐसा लोगों में ऐसा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ऐसा देखा जाता है कि शादी के बाद ब्लीडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एवरीबडी, ये देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि अभी भी लड़कियां घर के अंदर रहती हैं, एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये धारणा जो है कि माई जो बीबी है उसको वर्जिन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये एक एक्सपेक्टेशन रहता है। वो एक टेस्ट होता है कि हाँ, तुम कहीं और इन्वॉल्व नहीं थी और तुम मेरी और मेरी ही रह के रहोगी। एंड डेफिनेटली कोई औरत भी चाहेगी कि उसकी ज़िंदगी भर का एक ही पार्टनर रहे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके ज़िंदगी भर अपना निभाए। परंतु ये गलत है अगर इन लोगों को लगता है कि अगर ब्लीडिंग ऑन द फर्स्ट नाइट नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि वो वर्जिन नहीं है। बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी, क्योंकि हार्ड लेबर गांव की औरतें करती हैं, उसके कारण भी बहुत बार ऐसा होता है कि हाइमन ब्रेक कर जाए। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो किसी के साथ रही है इसलिए उसका हाइमन ब्रेक किया है। तो ये बात लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और नॉट इवन फिजिकल एक्टिविटी, अदरवाइज ऑल्सो हर औरत का हाइमन का अलग अलग ब्लड सप्लाई का क्वांटिटी होता है। बहुत औरतें वर्जिन होने के बावजूद भी उतना उतना क्या हो सकता है नहीं भी ब्लीड करे, इसलिए वो एक मात्र एक टेस्ट नहीं है ये जानने के लिए कि जो लड़की है वो वर्जिन है कि नहीं है। और जैसा कि हम लोग हाइमन की बात कर रहे हैं तो आजकल हाइमन ब्रेक टैम्पॉन यूज़ करने पे भी हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी करने पे भी हो रहा है, और साथ ही जैसा कि आपने बताया था कि आजकल हाइमन रिपेयर भी होता है जी। तो अगर आप किसी के चरित्र को उसकी हाइमन तक ही लिमिट कर रहे हैं तो अभी साइंस हाइमन रिपेयर भी कर रहा है। बहुत लड़कियां आती हैं, वो लोग पूरी दुनिया घूम के आ गई हैं और शादी के पहले वो अपना हाइमन रिपेयर का सर्जरी करवा रही हैं एंड दे विल शो दैट दे आर वर्जिन्स। तो इसलिए दिखावे पे और एक खून बूंद के ऊपर अपने रिश्ते को मैं तो यही सलाह दूंगी, उस पर नहीं टिकाए। अगर एक एवरेज लड़की है और आप उसको अच्छे से रखिएगा शादी के बाद, तो शी नीड्स टू बी क्रेजी अगर उसके बावजूद भी वो आपके साथ अच्छे से नहीं रहे, आपके घर परिवार को नहीं, अनलेस वो अपने मायके से बहुत सारा लोडेड होके आई हुई हो तो वो अलग बात है। देखिए, रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होते हैं। कभी लड़की को या लड़का को या ससुराल को या मायके को ब्लेम करना बहुत गलत होगा। ये अपना इंडिविजुअल फाइट है। इट इज आई थिंक अ फाइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हाउ दे मेक देयर रिलेशनशिप एज कंजीनियन एज गुड एज पॉसिबल। क्योंकि अगर एक परिवार अच्छे से चलेगा तो उसके बच्चे आगे अच्छे निकलेंगे, समाज में अच्छे लोग आएंगे। ऑन द होल एक समाज अच्छा होता है। हर एक घर के अंदर अगर कलेश होगा छोटी छोटी बातों को लेकर, आपका समाज कहाँ जाएगा? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी स्मॉल यूनिट ऑफ द सोसाइटी में पीस हो, अंडरस्टैंडिंग हो, ग्रोथ हो, लव हो, एक दूसरे को प्रमोट करने की भावना हो। एक दूसरे को, हम ही एक दूसरे को काटेंगे तो समाज तो वैसे ही खड़ा है आपको काटने के लिए। और जैसा कि हम महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो मासिक धर्म में कुछ लड़कियों को खून का थक्का निकलता है, तो ये क्यों होता है? दिस इज हम लोग उसको मेनोरेजिया कहते हैं, हैवी फ्लो, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, जो औरतों को नहीं होना चाहिए। बिकॉज ब्लड लॉस होता है, अनीमिया हो जाएगा, हेल्थ डाउन हो जाएगा। और उसका कारण पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों आपको ये, अगर किसी भी औरत को इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है उसको एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और हार्मोन्स का टेस्ट मिनिमम ये ज़रूर कराना चाहिए और अपना हीमोग्लोबिन कराना चाहिए। इनमें से, इन तीनों में से अगर कहीं पे भी कमी पाई जाएगी तो उसका अप्रोप्रिएट इलाज होगा। यदि तीनों टेस्ट आपके नॉर्मल हैं और उसके बावजूद भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो एक दवाई आती है जो बी क्लॉट या मेफ्टल स्पैस, बहुत सारे क्लॉट करके भी दवाई आती है, कोई भी कंपनी का हो, ट्रांसैमिक एसिड बेसिकली उसमें होना चाहिए। वो गोली खाकर आपको अधिकांश को रिलीफ मिलता है और ये एकदम सेफ दवाई है, खाली पेट नहीं खानी चाहिए। हर महीना 2 या 3 गोली से आप अपने आप को सुरक्षित और अच्छे से रख सकती हैं। एंड दिस कैन बी यूज्ड फॉर ईयर्स। आप 5, 6, 10 साल तक ये दवाई हर महीना 2 गोली आराम से खा सकती हैं।